Dear student, in this video, we shall study about the next part of this chapter, that is atom and molecule. So, let's start with atom. एटम, जैसे कि आपने कोई घर बनते हुए देखा होगा। घर को बनाने के लिए एक छोटी ईंट और ईंटों का एक समूह, एक ग्रुप मिल करके एक रूम तैयार करता है, एक घर को तैयार कर सकता है। वैसे ही एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच मे और मे नॉट have independent existence but take part in chemical reaction। इतना छोटा होता है एटम कि जो हमें अपने आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये किसी भी मैटर को एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है। दिस इज द एंटायरिटी ऑफ एलिमेंट। जो प्योरेस्ट फॉर्म, इससे पहले चैप्टर में हमने देखा था कि दो प्योरेस्ट फॉर्म हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एटम क्या बनाता है? एलिमेंट बनाता है। एक एलिमेंट में जितने भी पार्ट होते हैं वो सब एटम होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसको ना केमिकल रिएक्शन में ख़त्म किया जा सकता है, ना इसको बनाया जा सकता है, लेकिन इसको हम जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर कर सकते हैं। इतनी छोटी सी चीज़, तो इसका साइज क्या होता होगा? हाउ बिग आर एटम? Atoms are the building blocks of matter and are very small. Atomic radius is measured in nanometer. नैनोमीटर ऐसा स्केल है, मेजरमेंट है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 मीटर के लगभग 10 गुना छोटा पार्ट है। यानी 0 पॉइंट, उसके बाद जो है 80 और 1 पॉइंट के बाद इतना छोटा इसका साइज होता है। एंड मोर देन मिलियंस ऑफ एटम, मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर barely a thick as a sheet of paper। आपकी साइंस की बुक की इस पेज की थिकनेस कई लाख एटम के बराबर होती है। रिलेटिव साइज हम जब अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि सभी चीज़ों का अप्रोक्सीमेटली उनकी जो शेप है वो स्पेरिकल फॉर्म में देखी जा सकती है। सो द रेडियस ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। एंड द रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल जो है, इसका 10⁻⁹ मीटर। रेडियस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है जो जिस कारण से रेड होता है, इसका जो साइज है 10⁸ मीटर है। इतना छोटा होता है साइज ऑफ एटम। वी माइट थिंक that if atoms are so small, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms। हम कोई भी सब्सटेंस को देखते हैं, कोई भी मैटर को देखते हैं, उस मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम है। एटम मिलकर ही एक प्योरेस्ट फॉर्म एलिमेंट बनाते हैं। Element consist of the same kind of atoms। These are the basic form of the matter। तो इनको पहचानने के लिए हमें इनके कुछ साइन, कुछ सिंबल, इनकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती हैं। सो मॉडर्न सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, देयर आर मोर देन 118 एलिमेंट्स। सो उनको कुछ सिंबलाइज कर रखा है, कोई उनको स्ट्रक्चर दे रखा है। तो सबसे पहले डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल
For an element, he also meant a definite quantity of that element, that is, one atom of that element. तो उनने उन जैसे भी एलिमेंट वहाँ मौजूद थे उनको सिंबलाइज करने की कोशिश की और उनको एक शेप दी। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक सर्कल के अंदर एक डॉट, वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, इस टाइप के बहुत सारे एलिमेंट उनने जो है इनको सिंबलाइज किया। मरकरी को भी इसी टाइप से सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एलिमेंट का नेम एक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग दिया, क्योंकि ऐसे इतने सारे एलिमेंट को ऐसे शेप में पहचाना बड़ा डिफिकल्ट है। सो Berzelius was the first scientist who suggested that the symbol of element be made from one or two letter of the name of the element। जो भी एलिमेंट है उसका जो नेम होगा उसका सिस्टम आगे बताते हैं, लेकिन उनका नेम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होगा। तो इन द बिगिनिंग elements were named after the name of place where they were found on the first time। तो उस टाइम पर जो एलिमेंट का सबसे पहले नेम देने का तरीका बना वो ये कि वो एलिमेंट जहाँ मिलते हैं उस जगह के नेम पर उनका नाम दिया जाए। जैसे कि एलिमेंट कॉपर इज टेकन फ्रॉम साइप्रस, तभी जाके इसका सिंबल CU होता है। एलिमेंट मैग्नीशियम, एलिमेंट मैंगनीज आर टेकन फ्रॉम द वर्ड नेम मैग्नीशिया। एलिमेंट यूरोपियम, यूरोपियम इज टेकन फ्रॉम यूरोप। जैसे हमारी कॉन्टिनेंट एशिया है तो वेस्ट में है यूरोप, उस यूरोप के नेम पर इसका नाम रखा यूरोपियम। Some elements are named from the specific color। Gold, AU इसका सिंबल है, was taken from the English word meaning yellow, golden color। In the honor of people, some names of elements also taken। तो जो हमारे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिनने कुछ ना कुछ हमें साइंस में कुछ ना कुछ उनकी देन है, उनके नेम पर भी बहुत सारे एलिमेंट्स को नेम देने की कोशिश की है। लाइक एलिमेंट बोहरियम BH इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट नील बोर। वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। नील बोर ने जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। एलिमेंट क्यूरियम CM इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट पायरे एंड मैरी क्यूरी, जिनने जो है रेडियम पोलोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो है डिस्कवरी की थी। Symbol of elements are the abbreviation for the lengthy names of element are termed as symbol। हाइड्रोजन इतना बड़ा नाम लेने के लिए हम सिंबल छोटा सा एक इसको रिप्रेजेंट एब्रीविएशन में यूज कर देते हैं H। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC जो आज पूरे वर्ल्ड में केमिस्ट्री पार्ट को जो है गवर्न करती है, चलाती है, उसे एक नेम दिया गया है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री approves the name of the different elements nowadays। Elements which have first letter of their name as symbol। अब यहाँ आपको कुछ एलिमेंट मैं दिखा रहा हूँ जिसमें कुछ एलिमेंट हैं जिनके नेम केवल फर्स्ट लेटर से हम इंडिकेट करते हैं। जैसे एलिमेंट हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, कार्बन C, ऑक्सीजन O। एलिमेंट्स हैविंग फर्स्ट टू लेटर्स
ऑफ दियर नेम एज सिंबल, जिसमें फर्स्ट 2 लेटर को लिया। उसके अंदर आते हैं हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, नियॉन Ne, एल्यूमिनियम Al, argon Ar. Some elements having taken the first and the third letter of their name. इसके अंदर मैग्नीशियम Mg, क्लोरीन Cl, जिंक Zn, कैडमियम Cd, मैंगनीज Mn और क्रोमियम Cr. सिंबल derived from the Latin name of the elements. कुछ ऐसे एलिमेंट के नेम हैं जिनको लेटिन नेम से दिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा सोडियम, पोटाशियम ऐसे एलिमेंट हैं जिनका नेम किसी से पूछा जाए कि सोडियम का सिंबल क्या होगा, तो हर कोई बताएगा सोडियम SO, SD। तो जबकि नाम ऐसा नहीं है, बिकॉज these names are derived from the Latin name. Sodium Na, because its Latin name is natrium. Potassium symbol is K, it is taken from Kalium. Silver Ag, इसे कहते हैं argentum. Gold, mercury, lead, all these names are taken from the Latin name of the element. Atom is the smallest entity of the element. It may not be possible to isolate a single atom and weight it. जब इसका साइज इतना छोटा है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, एक पेज से भी इतना लाखों करोड़ों गुना पतला है, छोटा है, तो हम इसके वेट की कैसे कल्पना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका हमने कोई वेट तो करना है, देखना है कि ये जब ये मैटर बना रहा है तो इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास ऑल्सो। सो एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज बीन डिटरमिन्ड indirectly as 1.673 into 10 to the power minus 24 gram. This is extremely, and gram seems to be a very big unit to express the mass of the atom. कितना बड़ा ग्राम है और कितना छोटा एटम है, इसे एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट जॉब है। So atomic mass term we take, a more convenient method was adopted by the scientists to compare the name of the atom of different elements with some reference atom. The masses thus obtained are called relative atomic masses. उसको नाम दिया relative atomic mass, and the scale on which these masses are expressed is called atomic mass unit AMU. लेकिन आज के टाइम में हम इसे सिंपल U से, यूनिफाइड मास से डिनोट करते हैं। इनिशियली द रेफरेंस फ्यूजन वाज हाइड्रोजन एटम। तो जो रिलेटिव मास निकालने के लिए सबसे पहले जो एलिमेंट लिया वो हाइड्रोजन लिया, लेकिन हाइड्रोजन बहुत छोटा होने के, लाइटेस्ट एलिमेंट होने के कारण ये जो है जितने के भी हम मास निकालते हैं वो फ्रैक्शन में आ जाता था। और उनके कंपेयर करने में इसका तो हमने एक यूनिट ले लिया, लेकिन जो औरों के साथ कंपेयर करके निकालना होता था रिलेशन में, तो वो उनका जो मास आता था वो फ्रैक्शन में आता था। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। सो द रेफरेंस वाज चेंज टू ऑक्सीजन एटम हुज मास वाज टेकन एज 16 ऑन द एटॉमिक मास स्केल। तो उसके बाद ये जो है ऑक्सीजन एटम को लिया, ऑक्सीजन जिसका मास जो है 16 होता है। सो द मास ऑफ 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन वॉज टेकन एज 1 यूनिट। अब जो रिलेटिव मास लिया हमने, यहाँ ऑक्सीजन लिया। अब इसको क्यों लिया इसको? बिकॉज ऑक्सीजन वॉज selected because number 1, oxygen combined with
almost all the element to form compound. The relative atomic mass of most of the elements came to be near whole number. लेकिन ये भी जो है सही नहीं चला, पूरा जो है सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उसके बाद इन 1961 IUPAC recommended the most stable isotopes of carbon, that is carbon 12. आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो कार्बन के भी ऐसे यहाँ पर C12 और C14 आइसोटोप्स हैं। सो इट टेकन एज अ रेफरेंस फॉर कंपेयरिंग द atomic masses of various elements. The mass of carbon 12 isotopes is taken as 12 unit of atomic mass scale. The unit is called Universal Atomic Unit, AMU, और AMU को आज हम सिंपल U से लिख देते हैं। जब भी कोई एटॉमिक मास लिखना होता है तो उसकी यूनिट आपने स्मॉल u लिखना है। वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, जो कार्बन 12 का 1/12 मास यूनिट है। वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 इंटू 1.9924 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। सो मास ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 1.9924 into 10⁻23 gram, that is equal to 1.66 into 10⁻24 gram. Relative atomic mass. An atomic mass of an element may be defined as the average relative mass of an atom of the element as compared with the mass of an atom of carbon 12 taken as 12U. Why do we use the word average? हम एवरेज क्यों वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास क्यों कहते हैं? इसका जो मेन कारण है वो ये है कि द एटम ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट रिलेटिव मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे कार्बन 12 हाइड्रोजन के 3 होते हैं, कार्बन के होते हैं, क्लोरीन के होते हैं, ब्रोमीन के होते हैं। तो हमें उनके एलिमेंट का जो मास निकालना होता है, एटॉमिक मास निकालना होता है, हम एवरेज निकाल करके उनको फाइंड आउट करते हैं। सो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल एटॉमिक मासेस। तो हमारी बुक में गिवन है कि एक वाटरमेलन को ऐसे पार्ट करके 12 पार्ट करके दूसरे पार्ट के साथ यानी और एलिमेंट के साथ कंपेयर करके देखा गया और उसके हिसाब से एक टेबल बनाया जिसमें डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास है, लाइक हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 एंड क्लोरीन 13.5, कैल्शियम 40। अब यहाँ पर जो ये क्लोरीन आया दैट इज 35.5 यूनिट, ये फ्रैक्शन में आया। यहाँ पर हम एवरेज लिख देते हैं। अब ये ऐसा क्यों आया इसका भी आपको करके दिखाता हूँ कि जो क्लोरीन है वो नेचर में 2 आइसोटोप्स की फॉर्म में है। एक 35 इसका मास होता है, दूसरे का जो है 37 यू होता है। लेकिन इनकी एबिलिटी जो अर्थ के ऊपर है वो एक की 75% है और एक की 25% है, यानी बोथ अकर इन 3:1। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू
जो अवेलेबल है, द अमाउंट ऑफ क्लोरीन 35 अवेलेबल इक्वल टू 3, और जो 37 जिसका मास है, और ये मिलता है कितने पार्ट में, 1 पार्ट में। तो टोटल पार्ट कितना बढ़ गया, दैट इज इक्वल टू 3 + 1, और ये आ गया हमारे पास 4। टोटल मास में आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ बोथ क्लोरीन, चाहे वो 37 मास वाला हो या 35 मास वाला हो, टोटल आ गया 4। पर रेशो क्या है, 3:1। नाउ एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू 3/4, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 4 आ गया, पहला पार्ट होगा 3, तो 3/4 इंटू 35 प्लस 1/4 इंटू 37। देन अब ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 35 इंटू 3 105/4 प्लस 37/4। अब 4 और 4 हमने कॉमन ले लिया, तो 4 इसका एलसीएम आया, देन 105 प्लस 37 इक्वल टू, ये हो गया 142/2 और 142/4। अब इसको हमने कैंसिलिंग किया पहले 2 से, फिर ये आ गया 71/2, और 71/2 को हम डिवाइड करते हैं, दैट वी गेट 35.5 U। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज 35.5। यदि आप 4th चैप्टर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेस पर पढ़ोगे तो इसका मास 35 आता है, बट वी विल ऑलवेज टेक एटॉमिक मास 35.5। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, इतना छोटा एटम है फिर भी ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे कहीं पर जो है मौजूद हो सकता है, चाहे वो एलिमेंट के फॉर्म में हो, चाहे मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, आयन के फॉर्म में हो। तो हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सो एटम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म मॉलिक्यूल एंड अदर पार्ट इट्स फॉर्म आयंस। 2 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल और आयंस। मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप of 2 or more atoms chemically bonded together which behaves as a single entity and capable of independent existence। तो ये है मॉलिक्यूल, एटम से ही बना है। एक एटम ऑक्सीजन का, दूसरा एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम मिलकर के ये बना देते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो भी पार्टिकल स्मॉलेस्ट, पर वो जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है और ये अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल बड़ा साइज है, एटम स्मॉल साइज का होता है। तो 2 एटम, 3 एटम, 5 अलग अलग टाइप के एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके अलावा 2 हाइड्रोजन, जब हम इसको आगे कंपाउंड के फॉर्म में देखते हैं तब भी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल वाटर का बनाते हैं। 1 वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये बन गया कंपाउंड। वाटर इज अ कंपाउंड। ये वाटर जो है एक कंपाउंड है, और जबकि ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों, ये भी प्योरेस्ट फॉर्म में आते हैं। तो जो ऑक्सीजन है O अकेला, वो है एटम, या H वो है एटम। जो है 2H, तो वो आ गया 2 एटम, लेकिन जो O2 उसके पैर पर जो लगा है 2, वो बनाता है मॉलिक्यूल। और जो उसका कोफिशिएंट होता है वो होता है उसका नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कितने एटम हैं एक मॉलिक्यूल में, उससे हम कहते हैं एटोमिसिटी। तो व्हाट इज एटोमिसिटी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, इसे कहते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन in O2 is 2,
अब एक जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हम आगे अलग फॉर्म में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एक एलिमेंट के फॉर्म में और एक कंपाउंड के फॉर्म में, और स्टडी है मॉलिक्यूल की। अब फर्स्ट टाइप में जो हम देखते हैं, पहले मॉलिक्यूल को कहते हैं, जो एलिमेंट हैं उसमें सारे एलिमेंट एक जैसे होते हैं, एटम सारे एक जैसे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम, अलाइक, एक जैसे जो होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे N2 है, N2 दो एटम नाइट्रोजन के मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। O3 ओजोन, O के 3 एटम मिलकर के एक ओजोन का जो है मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये सारे इसमें एटम या तो नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन वाले में केवल ऑक्सीजन के हैं, तो एक टाइप के हैं, इस करके इसे कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम या अलाइक, जो एक जैसे होते हैं उन्हें कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आता है इसमें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन्स होता है वन। देयर आर अ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एटम, तो जिसमें केवल वन एटम होता है, वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं, लाइक नोबल गैसेस, He हीलियम, Ar आर्गन। इसके अलावा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मीन्स टू। इफ देयर आर टू एटम्स, जिसकी एटोमिसिटी 2 होगी, देयर आर 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें 2 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नेक्स्ट ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन्स 3, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। ट्राई मीन्स जिसमें 3 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल होता है O3 ओजोन की लेयर है, जो हमें इन जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं स्ट्रेटोस्फीयर से हमको बचाने की कोशिश करता है। एंड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा मीन्स होता है 4, तो जिसमें 4 एटम होते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूल में, उसे कहते हैं टेट्रा एटॉमिक। इसका एग्जांपल होता है P4, फास्फोरस के 4 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल फास्फोरस बनाते हैं। अब इसको हम एक और नेम देते हैं जिसमें ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली मीन्स मोर, तो इसमें हम मेन एग्जांपल देते हैं S8 है, सल्फर जो एक रिंग बनाता है उसमें 8 एटम मिले होते हैं। एक कार्बन की एक फॉर्म आजकल मिलती है, तो उसे कहते हैं C60 फ्लोरीन इसका नेम है। तो C60, इसमें कार्बन के जो एटम हैं, जो 60 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं कार्बन का, फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन इसे कहते हैं, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। अब है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसमें ये होते हैं हेट्रो, जो कंपाउंड बन गया तो वो इसमें एक से नहीं बन सकता है, क्योंकि कंपाउंड क्या होता है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो उसमें आते हैं, तो अलग अलग टाइप के हैं, तो उसे हम कह देते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो इसमें भी जो कंपाउंड होते हैं वो डाईएटॉमिक भी होते हैं, जिसमें 2 टाइप के होंगे, लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO या कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें 3 एटम होते हैं। अब 3 कैसे हो गए, H2O में क्या आते हैं, H2 और ऑक्सीजन O, तो 2 और 1 3 हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 3, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें आता है अमोनिया NH3, एंड लास्ट पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें इसके ज़्यादा आ जाते हैं उसे कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, लाइक CH4। इसका नेम है मीथेन। मीथेन इज पॉली एटॉमिक